Good morning, students. So, today we are going to learn in our maths topic that is algebraic expression. So, first we'll begin with a real life scenario, then we'll relate now so you will understand what exactly it is. So, I will give you some example to understand basically the first topic. See, if you have pocket money, first example I have given you pocket money. If you get रुपीज़ 10 एवरी वीक, इफ़ यू गेट रुपीज़ 10 एवरी वीक, मगर अगर आपको हफ्ते में 10 रुपये मिलते हैं पॉकेट मनी, सो टोटल मनी आफ्टर 1 वीक, अगर आपको 10 रुपये हर हफ्ते मिल रहे हैं तो ये टोटल मनी कितना होता है जो, तो वो हमें नहीं मालूम है। तो जो हमें वैल्यू नहीं मालूम है उसको हम क्या लेते हैं, एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन यू आर बाइंग सम स्नैक्स, अगर आप स्नैक्स लेने जाते हो और चॉकलेट बार कॉस्ट ₹2, एक चॉकलेट का कितना कॉस्ट है, ₹2, पर आप कितना ले रहे हो वो आपको नहीं मालूम है, आप कितना लेने वाले हो वो आपको नहीं मालूम। तो जो नहीं मालूम है उसका हम क्या लेते हैं, एक्स। सो यू डोंट नो हाउ मैनी चॉकलेट यू विल बाय, so let's call the number of chocolate will be x. So can you write a math expression for the total cost? The expression is 2x. So now we'll introduce the term algebraic expression. So algebraic expression is a mathematical sentence that is made up of numbers, letters and mathematic operations like plus, minus, into, divide. सो algebraic expression एक mathematical का phrase है जो numbers include करता है, letters include होते हैं, variables उसको जो हम बोलते हैं, और operations like प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सो ये सब इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x+3 हो गया, 5 - y हो गया, 4a+7b। सो जो यहाँ पे 3 अलग अलग डिफरेंस दिए नंबर्स में। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि अ नंबर्स दैट स्टेज द सेम, नंबर जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। कांस्टेंट मतलब सेम, वो कभी चेंज नहीं होगा, जैसे कि 3 हो गया, -2 है, -1, 0, ये सब कभी चेंज नहीं हो सकते। लेटर दैट इज़ वेरिएबल, अ लेटर दैट स्टैंड्स फॉर अ नंबर लाइक एक्स और वाई। ये किसके लिए खड़े होते हैं, वेरिएबल, ये एक्स और जो वाई जो हमें वैल्यू नहीं मालूम रहती उसके लिए वो खड़े होते हैं। और मैथ ऑपरेशंस लाइक आई ऑलरेडी सेड प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब मिला के क्या बनता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ऑलरेडी बिफोर आई हैड गिवन यू वन एग्जांपल लाइक स्नैक, अगर आप बाइंग स्नैक, अगर आप चॉकलेट लेने चाहते हो, उसका एक कॉस्ट का चॉकलेट है 2, बट आप कितना लेने वाले हो वो आपको नहीं मालूम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम एक्स। सो द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2x. अंडरस्टूड दिस वन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. So we'll continue with the types of algebraic expression. Types of algebraic expression, 4 types के हैं. We are going to learn one by one all in details. Okay. So the first one is monomial, binomial, trinomial and the fourth one is polynomial. इसको हर एक को हम जो हर एक टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले. सो फर्स्ट वन इज़ मोनोमियल. मोनोमियल यानी कि एक. बाइनोमियल मीन्स 2. ट्राई जो हम ट्राइंगल हमारे रहते हैं, ट्राइंगल को कितने साइड्स रहते हैं, 3. सो ट्राइनोमियल मतलब 3 एंड पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन 3. सो वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन ऑल इन डिटेल्स. सो फर्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल द एक्सप्रेशन विथ वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स. जिसको एक ही टर्म होता है, एक ही लेटर या वेरिएबल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स. लाइक एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू, 4x हो गया, -7, 6m, 4 एंड 9q. लाइक मोनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको सिर्फ ओनली वन टर्म होते. सो डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड इट कैन बी सेड दैट मोनोमियल इज एन नंबर or variable or the product of a number and one or more variables. For example like 4x है, 4x क्या हो गया है, अ नंबर है और टाइम्स अ वेरिएबल.
देन -7 इट इज़ जस्ट अ नंबर. 6m हो गया, अ नंबर टाइम्स अ वेरिएबल. 4 इट जस्ट अ नंबर. 9 क्यूब नंबर टाइम्स अ वेरिएबल. सो ये सब मोनोमियल्स के एग्जाम्पल्स है. सो सम पॉइंट्स आई वॉन्ट लाइक टू शेयर विथ यू that monomials do not have addition or subtraction signs within them. Okay, the variables must have whole number exponent and monomial can be positive or negative, like दिया है वहाँ पे -7. yes, so monomials can be positive or negative. Now next type is binomial. बाइनोमियल आई ऑलरेडी सेट कि इसमें कितने हो सकते हैं, 2 टर्म्स हो गए. सो बाइनोमियल इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 2 टर्म्स सेपरेटेड. उसको 2 टर्म्स होते हैं अलग अलग पार्ट को. सो बाइनोमियल एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और उसको 2 टर्म्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं बट जॉइन होते हैं किस प्लस या माइनस के साइन से वो जॉइन होते हैं. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन. So in simple word, binomial is equal to 2 monomials that is connected by plus or minus. So वहाँ पे example दिया है like 4x² plus 5y square, xy square plus xy, 0.75x plus 10y square, x plus y, then x2 plus 3, x3 plus 2x, 9 plus 7y, m plus 2n. ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल. सो बाइनोमियल एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे प्लस और माइनस उनको क्या करता है, छोड़ता है. सो नेक्स्ट इज आर ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में मैंने बताया कि जो हमारे ट्राइंगल के साइड होते, जैसे कि ट्राइंगल में हमारे कितने साइड होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो वैसे ही ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं. सो trinomial is a type of algebraic expression that is 3 terms separated and it is joined by plus or minus sign. So x plus y plus 7, ab plus a plus b, then 3x square minus 5x plus 2, m plus n plus 10. ये सब क्या है, ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल. तो इस ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स मतलब जैसे कि हमारा सिंगल वाला क्या था, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, 2 टर्म को हम बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल, वैसे ही 4 टर्म्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज 4 टर्म्स सेपरेटेड. उसको 4 टर्म्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं, सेपरेटेड थे. सो नाउ लाइक कैन सी ओवर हियर, बाइनोमियल मतलब 1 टर्म. एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू दैट इज -2x raised to 5. बाइनोमियल उसको 2 टर्म्स होते हैं. हाउ मेनी टर्म्स दैट बाइनोमियल हैज, 2 टर्म्स. दैट लाइक यू कैन सी इट हैज़ बीन ऑलरेडी मैंने बताया, वो प्लस या माइनस से वो जॉइन होते हैं. लाइक एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन x² plus 5. ट्राइनोमियल मीन्स 3 साइड्स, और उसको 3 टर्म्स होते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो सेम, प्लस या माइनस से वो जॉइन होते हैं. ठीक, एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन 3x minus 8 plus 4x raised to 5. 4 टर्म दैट इज़ पोलोनोमियल. 4 टर्म यानी कि पोलोनोमियल होते हैं बट 4 टर्म से वो ज़्यादा भी हो सकते हैं समटाइम. सो मोनोमियल मतलब सिंगल होते हैं. फॉर फर्स्ट आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ पोलोनोमियल दैट इज 7a² plus 9b minus 4b क्यूब प्लस 6. सो पोलोनोमियल में ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 4 ही होते हैं, समटाइम्स इट कैन बी मोर. सो मोनोमियल इज़ 1 टर्म, उसमें एक ही टर्म होता है. बाइनोमियल दैट इज़ 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स एंड पोलोनोमियल 4 टर्म. So you understood these 4 types of algebraic expression. I will ask you some few questions later, okay? Okay, so here something explanation is I'm going to give you, like 5x² plus 2y minus 7. वहाँ पे 7 देखो, एज ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कांस्टेंट जो नंबर्स होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है. 7 कभी चेंज हो सकता है क्या? नो. 2 कभी चेंज हो सकता है? नो. -0 कभी चेंज हो सकता है? नहीं. बट जब वेरिएबल के साथ नंबर होता है तो इट मे बी समटाइम चेंज.
like 5x square. You can see 5 and 2 that is in purple line. Yes, वो क्या है, हमारे कोएफिशिएंट नंबर है. उसको हम कभी कभी चेंज कर सकते हैं. लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स एंड वाई दैट इज बीन गिवन इन ग्रीन कलर. वो क्या है, वेरिएबल. जो हमारे लेटर जो हम लेते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट जो लेते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. और जो एक्स स्क्वायर, जो हमारा स्क्वायर जो ऊपर का प्लेस है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट. उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंट. जो नंबर है वो हमेशा क्या कांस्टेंट ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है. लाइक यू कैन टेक द नंबर 16, 41, 33. ये कभी चेंज हो सकते हैं क्या, नो. सो दे रिमेन कांस्टेंट. वेरिएबल एक्स वाई जो हम लेटर अल्फ़ाबेट लेते हैं जिसका वैल्यू हमें नहीं मालूम उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. So you understand what is constant, variable, exponent, coefficient and operator. Okay, now we'll go to the next. Okay, so we'll start with some few questions. Like here has been given, classify into monomials, binomials, trinomials and polynomials. इसको हर एक क्वेश्चंस दिया है, सम्स दिए, उसको हमें क्लासीफाई करना है कि कौन किसका है. Like monomial 1, binomial is 2, trinomial is 3 and polynomial is more than 4. या 4 हो सकता है. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिया है 5y माइनस 7z. कैन एनीवन आंसर. वहाँ पे 4y एक हो गया और 7z दूसरा हो गया. उसको कौन ज्वाइन कर रहा है, माइनस उसको ज्वाइन कर रहा है. तो ये कौन सा होगा, मोनोमियल है बाइनोमियल, बाइनोमियल. येस इट इज़ बाइनोमियल, करेक्ट. वहाँ पे 2 वेरिएबल्स है और 2 नंबर्स है, वो प्लस और माइनस उसको ज्वाइन कर रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन आई विल गिव यू आंसर, डोंट वरी. ओके, विल चेक इट फर्स्ट, विल सी हाउ वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, देन विल आई हैव गिव यू आंसर. ओके, नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन हमारा वाई स्क्वायर है, तो कौन सा होगा ये, मोनोमियल. येस इट हैज़ 1, सो इट इज़ मोनोमियल. Now the third question is x plus y minus xy minus xy. कितने हो गए ये, 1 2 3 4. सो इट बिकम्स पॉलिनोमियल. और इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, प्लस और माइनस उसको ज्वाइन करके ये क्या बन रही, पॉलिनोमियल. द फोर्थ वन इज़ ओनली गिवन 100. ये कांस्टेंट है, कितना है 1 या 2, मोनोमियल. इट इज़ मोनोमियल. ओके, सो विल गो टू द आंसर. लाइक योर 4y minus 7z, I already said that is binomial. yes, yz सिंगलली नंबर है तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल. देन x प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई. कितने वहाँ पे x y x y और x y, और उनको कौन ज्वाइन कर रहा है, प्लस और माइनस. इट बिकेम्स पॉलिनोमियल. द फोर्थ क्वेश्चन इज 100. 100 सिंगल है, नंबर दिया है वहाँ पे, तो वो कौन है, मोनोमियल. द फिफ्थ क्वेश्चन इज ए बी माइनस ए माइनस बी. कितने हैं वहाँ पे, ए बी एक हो गया, ए एक हो गया और बी, तो कितने हो गए वो 3. तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज 5 माइनस 3t. अगर 5 सिंगल अकेला होता तो हम लिखते थे मोनोमियल, बट वहाँ पे कौन है उसके साथ, 3t. और कौन उसको ज्वाइन हो रहा है, किसकी वजह से वो ज्वाइन हो रहा है, माइनस के साइन की वजह से वो ज्वाइन हो रहा है. तो वो क्या हो गए, बाइनोमियल. बाइनोमियल मीन्स 2. नेक्स्ट इज 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर. ये 2 है, माइनस उसको देखो माइनस साइन आ रही है बीच में, तो वो क्या हो गया, बाइनोमियल. नाउ एथ क्वेश्चन इज 7mn. 7mn से 7 के साथ वेरिएबल से, बट वो क्या है, सिंगल है, सो इट इज़ मोनोमियल. नाइन्थ क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8 माइनस 4. यहाँ पे 4 आ रही है और प्लस और माइनस उनको ज्वाइन कर रहा है, तो इट बिकम्स पॉलिनोमियल. 4 टर्म्स आते हैं तो वो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल. टेंथ क्वेश्चन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगी ये, बाइनोमियल. 2 हो गए तो बाइनोमियल. 11th क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस जेड. एक्स स्क्वायर प्लस जेड मतलब 2 है वहाँ पे, तो 2 है तो मतलब क्या हो जाएगा वो हमारा, बाइनोमियल. सो इट बिकम्स आर बाइनोमियल. लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन इज
1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 है, कितने हैं 3, और उनको कौन ज्वाइन कर रहा है, ऑल द साइन आर इन प्लस, सो इट बिकम्स ट्राइनोमियल. So do you understand what is monomial, binomial, polynomial and trinomial? Okay, so we'll move to our next is addition of monomial. It is a new topic, that is addition of monomial. Addition को हम क्या बोलते हैं, और भी एक वर्ड है क्या है हमारा, सम. सो एडिशन ऑफ मोनोमिल्स यानी कि प्लस करना. यहाँ पे सम एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन टू यू. 3 गोवास प्लस 4 गोवास. 3 गोवास और 4 गोवास में कॉमन चीज़ क्या है यहाँ पे, गोवा. यस, गोवा इज़ एक फ्रूट है. यस, फ्रूट है, उसको हम एक ऑब्जेक्ट के सी देख सकते हैं. और 3 + 4 एक नंबर है, वो एक अलग कलेक्शन में जाता है. सो 3 + 4 वी आर गोइंग टू राइट इन ब्रैकेट एंड गोवा एक ही कॉमन चीज़ है, तो हम उसको वन टाइम ही लिखेंगे. ओके, सो 3 + 4 कितना हो गया, 7, तो 7 गोवास. सो एग्जाम्पल, समटाइम्स वी डोंट नो, अगर हम गोवा की जगह पे हमें कुछ मालूम नहीं है वो क्या चीज़ हो सकती है, तो हम उसका वैल्यू क्या लेंगे, एक्स. सो 3x प्लस गोवा हमें नहीं मानते, उसकी जगह पे हम x लेते, 3x + 4x. सो यहाँ पे कॉमन क्या है, x. तो x को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे. सो 3 + 4x = 7x. सो लाइक टर्म्स आर एडेड एज वी वुड एड अप थिंग्स ऑफ दिस सेम काइंड. उसको हम टर्म्स को ऐड कर रहे हैं. ओके, सो एडिशन ऑफ मोनोमियल इज दिस वन. हम टर्म्स को एक साइड ऐड करेंगे और जो हमारे पास जो कॉमन चीज़ है उसको हम साइड में करेंगे. सो नाउ फर्स्ट विल सी एडिशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन. बाइनोमियल मतलब क्या होता है, 1 या 2. सो हम पहले 1 बाई 1 सिंगल नंबर का था, एक नंबर से तो हम ऐड नहीं कर सकते, तो बाइनोमियल से हमें करना पड़ेगा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हियर हैज़ बीन गिवन, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग लाइन और वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग. सो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट इज 2x + 4y + 3x + 2y. तो यहाँ पे सब कौन से साइन में है, एडिशन, क्योंकि हमारा सम ही एडिशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट. पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे. ओके, यहाँ पे डायरेक्ट 2x + 4y + 3x + 2y. सो जो यहाँ पे x वाले टर्म है उसको पहले हम इस साइड ले लेंगे. सो 2x के साथ कौन सा टर्म आ जाएगा, 3x + 4y, और y के साथ कौन सा है, 2y. यस, तो यहाँ पे 2x + 3x में x एक ही चीज़ कॉमन है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे. एडिशन है तो हम एक ही बार लिखेंगे. सो 2 + 3 बिकम्स 5, और x + x x 2 नहीं होता, वो x एक ही x बनेगा. ओके, सो प्लस 4 + 2 becomes 6, and how many y is there, only 1 y you are going to write. So 2x + 3x becomes 5x, and 4y + 2y becomes 6y. So this is the addition of binomial expression. I have given you examples, but you have to, I will give you some sums you have to solve. We'll solve together. Okay, if you have any doubt you can ask it. So our first question is 9p + 16q 13, another one is 13p + 2q. तो पहले first of all we will open all the brackets. Okay, so 9p + 16q प्लस, क्योंकि हमारा एडिशन समय तो वहाँ पे ऑफकोर्स 16q के बाद में प्लस ही साइन आएगा, कोई माइनस नहीं आएगा. सो नो नीड टू वरी. 13q + 2q. यहाँ पे कौन से वेरिएबल कॉमन आ सकते हैं, लाइक p एक्सेल हो जाएगा और q हमारा एक्सेल हो जाएगा. सो 9p के साथ कौन सा आ जाएगा, 13p + 16q के साथ आ जाएगा 2q. सो 9 + 13 हमारा कितना हो जाएगा, 9 + 13 = 22. सो p + p वहाँ पे कॉमन है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे. सो इट बिकम्स 22p, एंड 16 + 2 becomes 18, और q 1 टाइम. सो हमारा आंसर 9p + 16q 13 + 2q का आंसर हमारा आता है 22p + 18q. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, यहाँ पे देखो 3 दिए, ABC ACB वहाँ पे 2a + 6b + 8c 16a + 13c + 18b. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, हमें ब्रैकेट उसको ओपन कर देना है. लाइक
2a प्लस 6b प्लस 8c प्लस 16a प्लस 13c प्लस 18b। यहाँ पे कौन सी चीज़ें कॉमन है, लाइक वेरिएबल कौन से कॉमन है, a b एंड c। तो a का ग्रुप हम अलग करेंगे, b को अलग करेंगे एंड c को अलग करेंगे, फिर उसको हम ऐड करेंगे। तो 2a के साथ एक और कौन सा a आएगा वहाँ पे, 16a। ओके, उसका एक हो गया। नाउ नेक्स्ट इज b, 6b के साथ हमारा आ जाएगा 18b, वो एक दैट बिकम्स वन ग्रुप। द अनदर वन इज 8c प्लस 13c। ओके, वेरी गुड, दैट बिकम्स आवर c ग्रुप। लाइक नाउ 2 प्लस 16 बिकम्स 18, a को हम एक ही बार लिखेंगे, प्लस 6 प्लस 18 becomes 24b and 8 plus 13 becomes 21 and that is the variable उसका है c। so हमारा 2a plus 6b plus 8c, 16a plus 13c plus 18b, then answer becomes a 18a plus 24b plus 21c। it is very basic, it is very easy in sums, okay, you can easily understand it। थर्ड इज नाउ स्क्वायर में हमारे आंसर्स आ गए हैं यहाँ पे, लाइक 17a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 16c है, 28c और माइनस 28a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर का एक होगा और 16c का वेरिएबल अलग होगा। सो फर्स्ट वी विल ओपन ऑल द ब्रैकेट, जो भी है हमारा वो के विल सी। सो 17a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसके साथ हमारा है प्लस हमारा है, बट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में जो हमारा दूसरा टर्म है वो कौन सा है, माइनस में है। तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक -28a स्क्वायर बी स्क्वायर और उसका ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। फिर हमारा वापस आना आ जाएगा प्लस का, फिर हमारा 16c प्लस 28c। नाउ 17a स्क्वायर बी स्क्वायर और वहाँ पे दिया है प्लस और माइनस, तो ये तो हमें मालूम ही है, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हमारा प्लस इंटू माइनस, द आंसर इज माइनस। तो 17 में से 28 जाता है तो ये आंसर बिकम 11a स्क्वायर माइन बी स्क्वायर। और हमारा बड़ा टर्म कौन सा है, 17 की 28 बड़ा है 28, तो उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे हमारा साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। अगर 17 बड़ा होता तो प्लस में होता तो आंसर। एंड 16c प्लस 28c, द आंसर इज 44c। द फोर्थ क्वेश्चन इज 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 एंड अनदर ग्रुप इज दैट इज 2y माइनस 7। यहाँ पे देखो y स्क्वायर अकेला है, इसके साथ कोई और है क्या, नहीं, तो y स्क्वायर का एक अलग से ग्रुप बनेगा, y का अलग से ग्रुप बनेगा और जो हमारा कांस्टेंट है, जो नंबर्स है, उसका ग्रुप अलग बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल ब्रैकेट हम जो है वो ओपन कर देंगे इसको, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 प्लस 2y माइनस 7। सो 3y स्क्वायर तो वो अकेला ही रहेगा, उसके साथ कोई कंपनी या साथ देने वाला नहीं, तो वो बेचारा अकेले ही रहेगा। सो 3y स्क्वायर प्लस, अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 10y और प्लस 2y प्लस 16 और 7 कौन सा है, माइनस में 7, तो 16 माइनस 7 वो ब्रैकेट में। 3y स्क्वायर बेचारा वापस अकेला हो गया, अंदर ब्रैकेट में दिखना है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन हम बड़ा नंबर कौन सा है 10 के तरफ, माइनस 8y प्लस 16 में से 7 गया तो 9, बट यहाँ पे 16 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 16, तो 16 के पास कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस का, प्लस, तो प्लस 9 आंसर होगा। उसका माइनस, जो बड़ा नंबर है उसका अगर माइनस की तरफ साइन है तो वो आंसर माइनस में होगा। ओके, सो दिस इज़ द सम। फिफ्थ वन, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 16। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें सबको मालूम है, हमें ब्रैकेट को ओपन करना। अगेन यहाँ पे y स्क्वायर है, y है एंड कांस्टेंट नंबर है, बट यहाँ पे अगेन 3y स्क्वायर नहीं 3y नहीं, y अकेला पड़ गया है यहाँ पे, यस। तो 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर है वो प्लस 7y स्क्वायर, 10y बेचारा अकेले ही रहेगा, और माइनस 16 प्लस 8। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है कि 3 है, 7, तो 7 के पास प्लस का साइन है कि माइनस का है, प्लस, और वो 4y स्क्वायर प्लस 10y, जो अकेला है वो अकेला ही रहेगा,
or 16 minus 8. The answer become is minus 8. The last sum, that is 13x square minus 12y square, 6x square minus 8y square. सबका ब्रैकेट ओपन करना है. 13 में से 13 प्लस 6 कितना होता है अपना 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, और 12 प्लस 8 becomes हमारा 20y square. So this is we are done today the addition of addition of binomials. So we'll do some recapitulate and I will give you some assignments to you. So recapitulation, that what we had learned today, that is what is binomial. Binomial matlab that is only one term होता है, right? No, that is two term. Bi means दो. What is trinomial? That is three terms. Triangle याद रखना है. What is polynomial? That is four terms. And what is monomial? Monomial में एक single term आता है. What is the rule for adding monomials? रूल क्या है हमारे monomials का ऐड करने को? लाइक वेरिएबल जो है उसको हम एक साथ एक ग्रुप बना के ऐड करेंगे, और जो हमारा कांस्टेंट जो ना हमारे नंबर्स होते हैं जैसे कि 10, 5, 6, -9, उसको हम अलग ग्रुप बना के ऐड करेंगे. दैट इज़ द रूल फॉर एडिंग मोनोमियल. दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्या 16x स्क्वायर प्लस 9 को? नो, क्योंकि वो उसके पास x स्क्वायर है ही नहीं. तो जो हमारे जो वेरिएबल्स है उसको एक ग्रुप बना के ऐड करेंगे, और जो हमारे कांस्टेंट है उसको एक ग्रुप बना के ऐड करेंगे. दैट इज़ द रूल फॉर एडिंग monomials. And for assignment, I had given you some question, and some it is multiple choice question. So you have to identify and you have to do your assignment. I have given you 10 questions to do in your notebook. I will check it on next period. Thank you.